यंग बाइट्स की तरफ से आप सबको लोहड़ी के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि किस तरह से पहली जनरेशन लोहड़ी का त्यौहार मनाती थी और आज की जनरेशन का अगर बात की जाए तो किस तरह से मनाती है। तो आइए ले चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जम्मू में बीते वक्त में लोहड़ी मनाने का तरीका ही अलग था। सुबह से शाम तक बच्चों का हुड़दंग होता था। अमीर गरीब सब बच्चे मिलकर घर घर जाते थे और लोहड़ी मांगते थे। लोहड़ी देने का मतलब ये नहीं था कि वे भीख मांग रहे हैं, बल्कि घर के लोग खुशी खुशी इन बच्चों को पैसे देते थे। रंग बिरंगे छज्जे होते थे, ढोलिये होते थे जो पूरे मोहल्ले में हुड़दंग मचाते थे। बच्चे जवान बूढ़े सब नाचते थे, लेकिन अब तो मॉडर्नाइजेशन है जनाब। माता जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में और आपको लोहड़ी की लाख लाख बधाई आज। आपको भी जी। अगर हम आज की बात करें लोहड़ी के त्यौहार की और पहले की बात करें, कितना डिफरेंस आपको लगता है? बड़ा। पहले सभी घरों में बड़े भी आते थे, छोटे बच्चे तो जब पहली तारीख होती थी ना उसकी, पोष मास की, तो तब नवंबर में तब आते थे। अब कोई आता ही नहीं है, कोई भी नहीं, बच्चे भी नहीं आते, बड़े भी नहीं आते। पहले इतनी रौनक होती थी, कुछ कहने की बात नहीं। वो बनते थे बड़े आदमी, ससु पुन्नू बनते थे, बड़े लड़के इधर तरुण जितने इतने टोलियाँ बना बना कर आते थे, ढोल बजाते थे। सभी घरों में रहते, ज़्यादा उन घरों में जाते जहाँ लड़के की शादी होती थी, जहाँ जिनके लड़का हुआ उनके जाते थे। गांव में तो सभी घरों में जाते हैं ना, उनों में डंडास भी खेलते हैं, उसके साथ बैठ बैठ के उठ उठ के बहुत अच्छा करते थे। अब पता ही नहीं लगता त्योहार का कब है। छज्जे क्या है ये आजकल की जनरेशन को नहीं पता। तरुण, आपको यंग बाइट्स की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। यंग बाइट के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से और नटमंच परिवार की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तरुण, अगर बात की जाए लोहड़ी के त्यौहार की, आज के दिन हर कोई जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहा है। भारत के कई हिस्सों में अलग अलग नाम से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर पहले की जनरेशन की बात की जाए और आज की जनरेशन की बात की जाए, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला? जी, अगर हम आज की बात करें, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि छज्जे वगैरह लेके हम खुद भी लोहड़ी मांगते थे। और आज की जो यंग जनरेशन है वो हमारी जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो त्यौहार हैं वो दिन व दिन भूलते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं हमारे त्यौहार। लोहड़ी मांगना तो दूर की बात है, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल को नीचे करता है। ढोल बाजे सब लुप्त हो चुके हैं और लोग अपने अपने घरों की चार दीवार के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं तो हम अगर बात करें इंटरनेट की या मोबाइल की, उसकी वजह से हमारे त्यौहार लुप्त हो रहे हैं। और जैसा कि लोहड़ी का एक पर्व है, कहा जाता था कि दुल्ला भट्टी नाम का एक सरदार था जो पंजाब में रहता था और उसे सारे एक नायक के रूप में पहचानते थे। आज संदलबार की एक जगह जो 1947 के बाद पाकिस्तान में रह गई और जो हमारे हिस्से में रहा वो दूसरा पंजाब रहा। एक पंजाब जो संदलबार नाम का है वो उधर है। तो दुल्ला भट्टी की बात करें तो दुल्ला भट्टी जो हमने पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है, दुल्ला भट्टी ने वहाँ से कुछ लड़कियां और औरतें जिनको बाजारू रूप में उधर एक भेजा गया था और धंधा चलता था, उनको छुड़वाया था और उन सब की जो है उनकी जो शादी वगैरह करवाई थी। उसके बाद उनको ये तोहफ़ा उन्होंने एक दिया था, वो भी एक लोहड़ी की। कहीं ना कहीं हम बात करें तो लोहड़ी के त्यौहार से ही दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। हम कहीं बार बोलते हैं दुल्ला भट्टी वाला, तो उन्हीं को आज के दिन से हम याद करते हैं। जी। तो अगर त्यौहार मनाने की अगर बात की जाए, पहले टाइम में बड़े भी इस त्यौहार में शामिल होते थे और आज की बात की जाए तो छोटे बच्चे भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं कि वो छज्जा लेके जाते। पहली बात तो छज्जा अवेलेबल ही नहीं होता मार्केट में। जी, आजकल हम देखते हैं ड्रामा ज़्यादा हो गया है और जो असली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वर्क हमें नज़र नहीं आता। जी। लोहड़ी का त्यौहार होता था, सभी खुशी से मनाते थे, सभी रिश्तेदार आते थे, बीच में लोहड़ी जो लकड़ियाँ वो जलाई जाती थी और आगे पीछे जो हम परिक्रमा लेते थे और उसमें गजक, मूंगफली, रेवड़ियाँ उसका अर्घ देते थे और मन्नतें मांगते थे, दे खुशियाँ दे और परिवार इसी तरह हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब रियासत की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, इस दिन ढोल, नगाड़े, ताशे, बांगड़ा और कई तरह के डांस
जो आज हमें देखने को नहीं मिलते। आज हमें आर्टिस्टों को बुक करना पड़ता है अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए, पर उस समय की बात है कि लोग इतने प्रसन्न होते थे और इतनी खुशी के साथ अपने कल्चर को प्रस्तुत करते थे ताकि अपने आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने कल्चर को भूल ना पहले सके। समय में एक हफ्ता पहले हमें पता था कि लोहड़ी का त्योहार आने वाला, इतनी रौनक होती थी मार्केट में कि पता होता था कि एक हफ्ता पहले लोहड़ी, एक हफ्ते के बाद है। और आज की बात की जाए, लोहड़ी वाले दिन भी कुछ लोगों को इतना मतलब कि लुप्त हो चुका है हमारा जो कल्चर हम है। आज ही देख सकते हैं, आज लोहड़ी है तो आप देख रहे हैं कि बाज़ार में जो पहले रंगीन और रौनक रहती थी बाज़ार में, वो अब लुप्त हो चुकी है। जी जी। पहले यूथ की बात करें, हर घर में लोहड़ी मांगी जाती थी, बाजे वाले आके बाजे बजाते थे। जिन घर में नई नई शादियाँ होती थी वो जोड़ों के घर से आके लोहड़ी मांगी जाती थी, चाहे बाजे वाले आते थे, जहाँ ढोल वाले आते थे। पर वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं और वो देखने को नहीं मिल रही। चलो अगर बाकियों की बात छोड़ो, अगर आपकी बात की जाए, आप गए लोहड़ी मांगने के लिए? जी, मैं जाता था। और आपको बता दूं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डोगरी सॉन्ग लोहड़ी पे निकाला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाहर जो हमारा डोगरा कल्चर है, चाहे पंजाबी कल्चर है, कनाडा में, यूएसए में और दुबई में, उन लोगों ने उस सॉन्ग को काफ़ी देखा और लाइक वगैरह किया, शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारा तो यही रहता है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित करें और जो संस्कृति भूल रहे हैं उनको वापस अपनी संस्कृति की तरफ लाएँ, ताकि आने वाली जो यंग जनरेशन है वो हमारी संस्कृति को ना भूले। जी, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी कीमती जानकारी आपसे मिली हमें। तो आज हमने लोहड़ी के त्यौहार के बारे में जाना, किस तरह से पहली जनरेशन इस त्यौहार को मनाती थी और आज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। पहले के समय में छोटे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस त्यौहार में मिलजुल के शामिल होते थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो हर कोई अपने कल्चर को भूलता जा रहा है। बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप भी आज के दिन, लोहड़ी का दिन, सभी रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।